हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में हर वक्त चक्कर जैसा महसूस होता रहता है, हर वक्त डर सा लगा रहता है, हर वक्त बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है। तो इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, ये जो घबराहट है, बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाथों पांव में कंपन सा रहता है, सर धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चेस्ट में हैवीनेस रहती है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, या तो ये प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे माइंड की वजह से होता है। कैसे तय कर लें कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी बॉडी की वजह से है या ये प्रॉब्लम्स हमारे माइंड की वजह से? तो इसको पता करने का हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। जो जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, जो हम अपने सिर की जांचें करवाते हैं, जो हम हमारे शरीर की जांचें करवाते हैं, खून की जांच होती है, हमारे हार्ट की जांच होती है, ये सारी की सारी जांचें जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी सारी जांचें ना वो एकदम टोटली नॉर्मल है, बट फिर भी सर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर सा लगता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, चक्कर से आते रहते हैं। अगर सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। अगर इन्वेस्टिगेशंस में कोई गड़बड़ी है तो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड। नहीं नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन तो हमारे सारे नॉर्मल है, टोटली कंप्लीटली नॉर्मल है, एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं, और कई लोग तो ईसीजी है, इको है, वो तो कई बार करवा चुके होते हैं। हर बार जो जांचें वो नॉर्मल आती है। अगर आपकी जांचें नॉर्मल है तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है? हमारे माइंड की वजह से है। अब माइंड की जो प्रॉब्लम है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चक्कर है, मेरे जो घबराहट है, मेरी जो बेचैनी है, ये मेरा ठीक हो, तो मुझे इसका जो रूट मैकेनिज्म है उसको सही करना पड़ेगा। रूट मैकेनिज्म क्या है? जो मेरा माइंड है उसके अंदर ये जो एंजाइटी चल रही है, बेसिकली किसका प्रॉब्लम है? ये मेरा एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अनइजीनेस का प्रॉब्लम है। तो ये जो एंजाइटी चल रहा है, जो दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग रहता है, हर वक्त दिमाग चलता रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता, दिमाग सुकून में नहीं रहता, ये वाला जो रूट मैकेनिज्म है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। अब हमारा दिमाग जो है वो हर वक्त क्यों चलता रहता है? क्योंकि दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है वो हर वक्त चलती रहती है। अब दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स है, वो क्या चलती है? समझना दोस्तों इसको बहुत अच्छे से। नेगेटिव थॉट्स क्या चलती, क्यों चलती है? नेगेटिव थॉट्स इसलिए चलती है क्योंकि हमारे अंदर क्या बने हुए? नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए। हमारे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं, इन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स के कारण जैसे ही हमें सराउंडिंग से कोई सा भी स्टिमुलेशन मिलता है, पैटर्न स्टिमुलेट होता है, दिमाग के अंदर थॉट्स आने लग जाते हैं। हमारे न चाहते हुए भी थॉट्स आते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी थॉट्स आएगा, और हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी रुकता नहीं, उल्टा और ज्यादा आता है। तो कई लोग कहते हैं सर हम रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। आप रोकने की जितनी कोशिश करते हो वो उतनी ज्यादा और तेजी से आता है, और ज्यादा हमारे दिमाग को अनईजी कर देता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा घबराहट, बेचैनी, चक्कर रुके, तो मेरा माइंड का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना चाहिए, मेरा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ओवर थिंकिंग खत्म होना चाहिए, एंजाइटी खत्म होना चाहिए। वो तब खत्म होगा जब मेरा नेगेटिव थॉट खत्म होगा, वो तब खत्म होगा जब मेरा नेगेटिव पैटर्न्स खत्म होंगे। तो इन नेगेटिव पैटर्न्स को मैं किस तरह से खत्म करूं? नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। और जितना हम सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं उतना हम हमारे माइंड को ईजी करते जाते हैं, उतना हम हमारे माइंड को नॉर्मल करते जाते हैं। तो माइंड के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स हो रहे हैं, जो हमारे अंदर सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सिम्टम्स भी हमारे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं। अब जैसे नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से सीबीटी की प्रैक्टिस से करेक्ट करना है, समझना। ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 34 साल के व्यक्ति की कहानी है। क्या कहानी है इनकी? क्यों इनको इतना ज्यादा डर रहता है, घबराहट रहती है, चक्कर सा आता रहता है, क्यों बेचैनी रहता है? इनको जो डर लगता है, इनके दिमाग में क्या नकारात्मक थॉट आते हैं, क्या घबराहट रहती है, इनको क्या डर रहता है? कि इनको सोने से बहुत ज्यादा डर लगता है।
अब पूरी दुनिया तो क्या है कि नींद लेना चाहती है, चाहती है किसी भी तरह से बस नींद आ जाए, लेकिन इनको किससे डर लगता है? नींद से ही डर लगता है, सोने से डर लगता है। अच्छा, क्यों डर लगता है? सोएंगे तो सपने आएंगे। अब सपने आएंगे तो सपने दो तरह के आएंगे। एक तो सपने जो है वो नॉर्मल आएंगे, दूसरे सपने जो है वो सेक्सुअल फैंटेसीज के आएंगे। अब जो सेक्सुअल फैंटेसीज के सपने आएंगे तो उन सपनों की वजह से नींद में क्या हो जाएगा? नाइटफॉल। अब जो नाइटफॉल है, नाइटफॉल कहां लगेगा? कपड़ों के लगेगा। अब जो ये कपड़े हैं, ये कपड़े अगर किसी दूसरे कपड़े के कांटेक्ट में आए, या ये कपड़े किसी फीमेल के कांटेक्ट में आए, तो वो जो फीमेल है, वो जो महिला है, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो इसको कांटेक्ट में आएगी, इसको टच करेगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर लगा रहता है। ये कपड़े किसी दूसरे कपड़े के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जो कपड़े हैं वो किसी फीमेल के कांटेक्ट के कपड़े में आएंगे, या फीमेल के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। इन कपड़ों को जब धोया जाएगा तो ये जो सीमन है वो पानी में चला जाएगा। अब ये पानी अगर किसी फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो वो फीमेल भी क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मेरे जो कपड़े हैं, नाइटफॉल हो गया है, अब ये कपड़े अगर किसी के कांटेक्ट में आ गए, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, पानी में चला गया, तो उस पानी के कांटेक्ट में अगर कोई फीमेल आएगी तो वो क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसी चीज का हर वक्त डर बना रहता है, इसी चीज का हर वक्त घबराहट रहता है। अब इसके कारण से मैं अपने कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोता रहता हूं, और इस रगड़ रगड़ धोने के चक्कर में मेरा जो 10 मिनट का जो कार्य है वो घंटा भर बिता देता हूं। घंटे भर मैं इन चीज़ों को धोता रहता हूं। अब कपड़ा मेरे अगर बाथरूम है तो उस बाथरूम को भी मैं कंटिन्यूसली बार बार धोता रहता हूं, क्योंकि वो सीमन जो है वो किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है कि दोस्तों, ये जो हमारे अंदर ये जो फियर बन रखा है, ये जो डर बन रखा है, ये डर क्यों बन रखा है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस चीज को सत्य मानता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो इस चीज को क्या मानता है? सत्य मानता है। और दिमाग जिस चीज को सत्य मानता है, फिर उस चीज से हमें क्या लगता है? डर लगता है, घबराहट होती है, फिर हमारा दिमाग चलता रहता है। दिमाग चलता है तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी होती है, उसके कारण हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं, लक्षण पैदा होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा चक्कर मिटे, मेरी घबराहट मिटे, मेरी बेचैनी मिटे, मेरी धड़कन बढ़ना मिटे, मेरे चेस्ट में पेन मिटे, मेरा पेट ठीक हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे माइंड को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा, एंजाइटी को खत्म करना पड़ेगा। वो कब खत्म होगी? जब मैं मेरे नेगेटिव थॉट्स को सही करूंगा। वो तब सही होगा जब मैं मेरे नेगेटिव पैटर्न्स को सही करूंगा। नेगेटिव पैटर्न्स कब सही होंगे? जब मैं अपने पैटर्न्स को चैलेंज करता हूं, जब मैं वहां पर सीबीटी की प्रैक्टिस करता हूं। अब मेरा दिमाग इस कहानी को सत्य मानता है। जब दिमाग इस कहानी को सत्य मानता है तो मुझे यहां पर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। हमें यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की, एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की है कि भाई ये कहानी सत्य है या नहीं है। ये एक प्रकार की इमेजिनरी कहानी है, समझना इस चीज को। ये एक प्रकार की काल्पनिक कहानी है, और दिमाग उस कल्पना को क्या मानता है? सत्य मानता है। दिमाग कल्पना को सत्य क्यों मानता है? क्योंकि आप कल्पना के ऊपर लगातार क्या ले रहे हो? एक्शंस ले रहे हो, कंटिन्यूसली आप उसके ऊपर एक्शंस, रिएक्शंस कर रहे हो। उसकी वजह से थॉट, इमेजिनेशन और रियलिटी, उसका आपस में क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। इसी को बोलते हैं थॉट रियलिटी फ्यूजन। और थॉट रियलिटी फ्यूजन की वजह से जो थॉट है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, जो सत्य नहीं है, वो भी हमें क्या लगने लगता है? रियल लगने लगता है। वो भी हमें वास्तविक लगने लगता है, और उस वास्तविक की वजह से हमारे अंदर क्या आते हैं? इमोशंस आते हैं। फिर हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो करना क्या? समझना पड़ेगा कि ये कहानी सत्य नहीं है। अगर ये कहानी सत्य है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी लोगों के भी नाइटफॉल होते हैं? हाँ, बाकी लोगों के भी नाइटफॉल होते हैं, पूरी दुनिया में नाइटफॉल होते हैं। अच्छा, क्या उनके नाइटफॉल से कोई प्रेग्नेंट हुआ है? नहीं, आज तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ और इससे कोई प्रेग्नेंट हो भी नहीं सकता। अगर हमारे जो सीमन है, जो स्पर्म्स है, अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनकी जो वायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो किसी भी तरह से किसी भी एग को फर्टिलाइज करने लायक रहते ही नहीं है। और जब वो फर्टिलाइज करने लायक रहेंगे नहीं तो वो किसी भी सूरत में किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। अगर सीमन कपड़ों के कांटेक्ट में आ गया है तो उसके बाद में वो किसी भी तरह से अंडे को फर्टिलाइज करने लायक नहीं रहता। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ गया है, किसी भी तरह से फर्टिलाइज करने के कांटेक्ट लायक नहीं रहता। अगर वो दीवार के कांटेक्ट में आ गया है, किसी भी तरह से वो अंडे को फर्टिलाइज करने के लायक नहीं रहता। हाँ, सीमन अगर डायरेक्टली, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू अगर डायरेक्टली वो अंडे के पास जाता है तो कोई बात अलग है। लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कांटेक्ट हो रहा है, कपड़ों का कांटेक्ट हो रहा है, हवा का कांटेक्ट हो रहा है, पानी का कांटेक्ट हो रहा है, अगर इन सब चीजों का कांटेक्ट हो रहा है, अगर सीमन पानी के कांटेक्ट में आ गया और हम ये सोचते नहीं अब ये फर्टिलाइज कर देगा, अरे भाई साहब, किसी भी सूरत में फर्टिलाइज नहीं करता। आज तक ऐसा कोई सिंगल केस नहीं है जिसमें सीमन पानी में गया और पानी में जाके वो किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, किसी महिला को प्रेग्नेंट कर दिया। तो यूनिवर्सल क्या लोग इस तरह से इस चीज को फॉलो करते नहीं? यूनिवर्सली इस तरह से फॉलो नहीं करते और विज्ञान भी इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। विज्ञान भी जो वैज्ञानिक तरीका वो है कि भाई अगर सीमन जो है वो डायरेक्टली अंडे के कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू आता है, या जो आईवीएफ मेथड की तरह आईवीएफ मेथड को यूज कर फर्टिलाइज करवाया जाता है, उस मेथड के अंदर भी सीमन की वायबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वो सीमन आपके अगर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, कपड़ों के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर वो जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है, दीवार के कांटेक्ट में आ रहा है, लकड़ी के कांटेक्ट में आ रहा है, फर्श के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, फिर वो फर्टिलाइज करने लायक रहता ही नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं रहता। तो किसी भी सूरत में नहीं रहता तो हमारे दिमाग ने जो ये कहानी को मान रखा है, ये कहानी टोटली क्या है, इमेजिनरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, बार बार इसको हमें डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। जब हम बार बार इसको डिस्प्यूट करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो इसको इमेजिनेशन मानना शुरू करेगा, कल्पना मानना शुरू करेगा। और जो इमेजिनेशंस होते हैं वो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय पैदा नहीं करते, किसी भी प्रकार के जो हमारे अंदर इमोशंस है वो पैदा नहीं करते, किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं करते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन इसको इमोशंस पैदा करना बंद करता है, इस कहानी को इमेजिनरी मानना शुरू करता है, तो हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हमारे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होते हैं, पैटर्न्स खत्म होना शुरू होते हैं। पैटर्न्स खत्म होना शुरू होते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो खत्म होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स खत्म होते हैं तो हमारी जो एंजाइटी है, हमारी जो ओवर थिंकिंग है, हमारी जो ओसीडी है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो भी हमारी क्या होती है, खत्म होती है। तो उसके कारण हमारा जो एएनएस है वो भी रिलैक्स होता है और उसके कारण जो हमारे अंदर फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस सिम्टम्स में भी हमें क्या मिलता है, धीरे धीरे राहत मिलती है। हम धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगते हैं, ईजी होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपनी एंजाइटी, अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, अपने चक्कर को, अपनी घबराहट को, अपनी बेचैनी को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।